अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सन एहतराम व तकरीम मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, ये आज भी हुकूक और आदाब मुआशरत के मुतालिक अहकाम पर मुश्तमिल है। और 3 चीज़ों को जुर्म करार दिया गया है। पहले ये कि गुमान करना, दूसरे नंबर पर तजस्सुस करना और तीसरे नंबर पर गीबत करना। गुमान और ज़न इससे तो कहा कि बहुत ज्यादा बचो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुमान से बचो, क्योंकि गुमान झूठी बात है। और यहां से मुराद
किसी मुसलमान के ऊपर बगैर कभी दलील के बदगुमानी करना है। और मुसलमानों का जो हुस्न ज़न है उसकी ताकीद फरमाई गई है। और हुस्न ज़न के बारे में ही कहा गया है कि दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखा जाए। आज जो हमारे मुआशरे में दूरियों का सबब बनता है, भाइयों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों अकारिब में, कुंबे और कबीले में, ख़ानदानों में, तो उसकी पहली वजह यही होती है कि गुमान अच्छा नहीं होता। और अच्छा गुमान न होने की वजह से शैतान उनके दिलों में तरह तरह के ख्यालात डाल देता है। और उसी की वजह से दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ए ईमान वालों बचो बहुत ज्यादा गुमान करने से। इन्न बाज़-ज़न्न इस्मुन, बेशक बाज़े गुमान गुनाह होते हैं। और गुमान से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे तो उम्महातुल मोमिनीन उनके साथ थीं। एक सहाबी आगे से तशरीफ ला रहे थे। उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो ख्वातीन हैं, वो जरा मुड़ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और फरमाया कि ये दोनों मेरी बीवियां हैं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पे कोई शक कर सकता है, आप पे कोई गलत गुमान कर सकता है, और हम सोच भी सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान बहुत बड़ा जालिम है, इसलिए मैंने गुमान को ही खत्म कर दिया। और आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमूतु हुआ युहसिनुज़्ज़न्न बिल्लाहि, तुम में से किसी को इसके बगैर मौत न आनी चाहिए कि इसका अल्लाह के साथ अच्छा गुमान हो। यानी अल्लाह के साथ भी अच्छा गुमान रखना है। और एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आना इंदा ज़न्न अब्दी, मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक फैसला करता हूं। उसके गुमान के मुताबिक
उसके साथ हम रवैया इख्तियार करता हूं, जिस तरह गुमान होगा उसी तरह ही अल्लाह की तरफ से बदला मिलेगा। अगर अल्लाह के साथ गुमान अच्छा है तो ऊपर से अच्छाई ही नाज़िल होगी, और अगर अल्लाह के साथ गुमान अच्छा नहीं है तो ऊपर से आपके गुमान के मुताबिक फैसला होगा। दूसरे नंबर पे फरमाया वला तजस्ससू, और किसी के ऐब तलाश मत करो, जासूसी मत करो, एक दूसरे के ऐब मत तलाश करो, एक दूसरे के उयूब मत देखो, टो लगा के बातें मत सुनो। जो शख्स टो लगा के बातें सुनेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जो है घर में बैठे बैठे रसवा कर देगा। और तीसरे नंबर पे फरमाया वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, और पीठ पीछे एक दूसरे के खिलाफ बातें मत करो। एक दूसरे को बुरा भला मत कहो। रवायात में आता है कि एक चीज बंदे के अंदर मौजूद है और वो उस बात को दूसरे तक पहुंचने से नाराज होता है और खफा होता है। आप उसकी बात को दूसरे लोगों को बताते हैं उसकी गैर मौजूदगी में, तो इसको गीबत कहते हैं। और एक आदमी में वो बात नहीं है और आप उसकी तरफ मंसूब करते हैं तो ये बहतान है। बहतान से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया है और गीबत से भी मना फरमाया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मुसलमानों की गीबत ना किया करो और उनके अयूब की जुस्तजू ना किया करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के अयूब तलाश करता है अल्लाह ताला उसके ऐब तलाश करता है, और जिसके ऐब अल्लाह तलाश करे तो उसको उसके घर के अंदर ही रुसवा कर देता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है कि गीबत मत किया करो, किसी की
बातें मत तलाश किया करो, कान लगा के बातें मत सुना करो। और आगे मिसाल से समझाया, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमू, इसको तुम कराहत समझते हो, इसको बुरा समझते हो, इससे कराहत आती है, तो इससे कई गुना बड़ा अजाब जो होगा वो अपने भाई की गीबत करने के साथ होगा, मुसलमान की गीबत से होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन चीज़ों का ज़हूर हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो औरतों को लाया गया कि इन पर रोज़ा बहुत सख्त लगा हुआ है, आप इजाज़त फरमाएं कि ये रोज़ा तोड़ दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन मंगवाया, कहा इसमें उल्टी करो। जब उन्होंने उल्टी की, उल्टी करने के बाद देखा गया तो उसके अंदर गोश्त के लोथड़े थे। तो उन्होंने कहा हमने तो गोश्त खाया ही नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने गीबत की है, और ये गोश्त के लोथड़े वो हैं जो आपने गीबत की है, मुसलमान का गोश्त आपने खाया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया कि गीबत से बचो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी मना फरमाया। तीन बड़े गुनाह हैं जिनका जिक्र इस आयत में है। पहला गुनाह कि गुमान से बचो, बुरे गुमान से, किसी मुसलमान के साथ बदगुमानी मत करो। दूसरा गुनाह तजस्सुस मत करो, जासूसी मत करो। और तीसरा गुनाह गीबत मत करो। फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, वो कभी भी जासूसी नहीं करेगा, बुरा गुमान नहीं करेगा और गीबत नहीं करेगा। और जिस शख्स ने ये काम किए हैं तो अव्वल तो वो माफी मांगे जिनके उसने बेइज्जती की है या जिसने किसी के बारे में कुछ बात कही है, और अगर नहीं हो सकता तो अपने लिए भी माफी मांगे और उसके लिए भी अल्लाह से माफी मांगे। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला मुआफ करने वाला है और मेहरबान है। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, इन आयात करीमा में माशरे के सुधारने के ये तीन उसूल हमारे सामने आए हैं। जब हम इन तीनों चीज़ों से बचेंगे, खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा माशरा पाक हो जाएगा। और जब माशरे के अंदर अच्छाई आ जाती है तो बुराई खुद ब खुद निकल जाती है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहु अकबर।
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیجیے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या इलाहल आलमीन, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या इलाहल आलमीन सब की बख्शिश फरमा, सब के दरजात को बुलंद फरमा,
सबके कब्रों को या इलाहल आलमीन तो मुनव्वर फरमा। या इलाहल आलमीन जितने भी मुसलमान रूहानी जिस्मानी बीमार हैं सबको शफ़ाए कामला आजिला मुस्तमर्रा अता फरमा। या इलाहल आलमीन उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा, दीनी मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, मराकिज़ की, मसाजिद की या इलाहल आलमीन तो हिफाजत फरमा। या इलाहल आलमीन हम सब को दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दीनदारों के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब को या इलाहल आलमीन 5 वक़्त नमाज बाजुमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उलमा के साथ रब्ता मजबूत रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहल आलमीन जितने भी हज़रात दूर दराज से आते हैं या इलाहल आलमीन कदम कदम पे इनको रहमतें और बरकतें अता फरमा। जो हज़रात हमारे साथ तावन करते हैं या इलाहल आलमीन उनके माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकत नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन मरते दम तक हम सब को दीन पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और जब मौत का वक्त आए तो हमारी ज़बानों पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।
की थी मेरे आका पाक दुआ की थी मेरे आका पाक दुआ की मेरे आका पाक दुआ की थी फौरन मंजूर खुदा की थी फौरन मंजूर दुआ की थी ये दुआ दी मादी सैया के दुआ दी मादी सैया के दुआ दी मादी सैया के महबूब का खिदमतगार आया महबूब का खिदमतगार आया रोशन किरदार मुरादी अदा तारीख दे विचार बार आया रोशन किरदार मुरादी अदा तारीख दे विचार बार आया जेड़ा उठिया अरबिस्तान विचों जेड़ा उठिया अरबिस्तान विचों किया लंघ जा पाक ईरान विचों जेड़ा उठिया अरबिस्तान विचों जेड़ा उठिया अरबिस्तान विचों जेड़ा उठिया अरबिस्तान विचों लंघ जा पाक ईरान विचों लंघ जा पाक ईरान विचों जो पाते शाम ते कब रखदा जो पाते शाम ते कब रखदा जो पाते शाम ते कब रखदा जब तू आला शाला जस बुतखाने मिसमार किते तबीर बुतखाने मिसमार किते जस बुतखाने मिसमार किते ताबीद दे झंडे कार किते ताबीद दे झंडे कार किते पछरूमियत नसरानियत हक जी नंगी तलवार आया चाहे दीन निशाना राह मुदाहे दीन निशाना राह मुदाहे दीन निशाना खोजा दी चरण कमाना मुदाहे दीन निशाना खोजा दी चरण कमाना खोजा दी चरण कमाना उहदे नाम तू बातल करदा है उहदे नाम तू बातल करदा है जेड़ा करदा दिल को भारा जेड़ा करदा दिल को भारा रोशन किरदार मुरादी अदा तारीख दे विचार पारा रोशन किरदार मुरादी अदा तारीख दे विचार ओ जेड़ा मूजिद पहली बेर आना जेड़ा मूजिद पहली बेर आना जेड़ा मूजिद पहली बेर आना करनेल अजब सुभान अल्लाह करनेल अजब सुभान अल्लाह करनेल अजब सुभान अल्लाह इस्लाम का परचम लहराता इस्लाम का परचम लहराता इस्लाम का परचम लहराता इस्लाम का परचम
किरदार मुआविया दा तारीख दे विच हर बार आया ए जग नहीं हक ते बादल दी ए जग नहीं हक ते बादल दी ए जग नहीं हक ते बादल दी ए दो में ताहिर हक ते हन ए दो में ताहिर हक ते हन ए दो में ताहिर हक ते हन दोनों अतराफ शहीद करो दोनों अतराफ शहीद करो हुरमा होकर करार आया रोशन किरदार मुआविया दा रोशन किरदार मुआविया दा तारीख दे विच हर बार आया रोशन किरदार मुआविया दा तारीख दे विच हर बार आया मैदान दा शेर करार आया मैदान दा शेर जवार आया इस्लाम दा हार शिंगार आया रोशन किरदार मुआविया दा तारीख दे विच हर बार